Hello everyone, welcome to our channel. So now today our topic is compact and connected spaces और ये अभी हमारा मैट्रिक स्पेस टॉपिक चल रहा है, उसमें ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा कॉम्पैक्ट एंड कनेक्टेड स्पेसेस। ये जो टॉपिक है ये भी हमारे 2 वीडियो में कवर होगा, आज का वीडियो और जो नेक्स्ट कल वीडियो होगा उसमें। अब क्या होता है कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, ये जो पूरी थ्योरी है वो एज इट इज़ रियल एनालिसिस में जो टोपोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग चलेगी। यही सारा सब कुछ मैं टोपोलॉजी में भी आपको पढ़ाऊँगी। यहाँ हम मैट्रिक स्पेस लेके चलेंगे, वहाँ पे हम सेट ऑफ रियल नंबर पे यही सारी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वहाँ पे आपको टोपोलॉजी में वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, बट कोशिश करना यहीं पे समझने की। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो मेरा सजेशन ये है कि पहले आप पिछले 4 वीडियोस देखना मैट्रिक स्पेस को लाइन से 1 2 3 4, देन उसके बाद ये 5th नंबर का वीडियो देखना, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो सब एक दूसरे से लिंक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। तो जो टॉपिक है हमारा कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, वो होता क्या है, उसकी डेफिनेशन तो ये होती है एक सिंपल सी कि एक हमने मैट्रिक स्पेस लिया एक्स कोमा डी, तो ये जो मैट्रिक स्पेस होगा इसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट। कब? इफ़, अब डेफिनेशन तो यहाँ से स्टार्ट होती है कि इफ़ दिस एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स, एक्स के जितने भी ओपन कवर होते हैं हैव अ फाइनाइट सब कवर, अगर उनके कोई ना कोई सब कवर होंगे तो वो फिर क्या होगा कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। अब माइंड में एक डाउट आता होगा कि ये मैम ओपन कवर क्या होते हैं, सब कवर क्या होते हैं, तो उसके लिए मैं पहले तो ओपन कवर की डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर ओपन कवर के एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ओपन कवर की डेफिनेशन ये होती है कि माना एक्स ओवर डी एक मैट्रिक स्पेस है और इस मैट्रिक स्पेस का कोई सबसेट है ए, ठीक है ना, ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, देन द कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इन एक्स, एक्स के अंदर आपको इन्फाइनेटली मैनी ओपन सेट्स लेना है जिसको मैंने नाम दिया जी आई, दिस आई बिलोंग्स टू आई, आई कोई भी इंडेक्स आपको गिवन हो सकता है, जो भी इनफाइनाइट सेट होगा, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया यहाँ पे। देन दिस ओपन सेट्स, ये जो कलेक्शन है ओपन सेट्स का, इट इज़ नोन एज द ओपन कवर ऑफ ए, तो फिर इसको हम इस ए का ओपन कवर बोलेंगे कब? इफ़ दिस ए इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी आई, यदि इन सभी ओपन सेट्स को आप यूनियन करते हो और वो जो यूनियन वाला नया सेट होता है ए उसका सबसेट हो जाए, अगर ऐसा पॉसिबल है देन दिस कलेक्शन इज नोन एज द ओपन कवर फॉर ए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वो जो भी कलेक्शन आपको गिवन है वो ओपन कवर नहीं बनेगा ए के लिए। ठीक, अब अगर डेफिनेशन से क्लियर नहीं हो तो एग्जाम्पल से 100% आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज हमने एक मैट्रिक स्पेस कंसिडर किया जिसमें जो एक्स सेट है वो ओपन इंटरवल 0,1 है, एंड ये जो हम यहाँ पे कलेक्शन ले रहे थे ओपन सेट्स का वो मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिया जी एन, जो जी एन में जो ईच ओपन सेट होगा वो इस तरीके से है 1/n, और n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो जैसे जैसे आप n की वैल्यूज पुट करोगे आपको इस तरीके से ओपन सेट मिलेंगे। सपोज आपने n बराबर 1 रखा तो 1,1 यानी सिंगलटन सेट मिलेगा, फिर n बराबर 2 रखेंगे तो 1/2,1, ये एक ओपन सेट है 1/3,1, और ये जितने भी ओपन सेट्स हैं वो किसके अंदर है 0,1 के अंदर। तो हमने क्या बोला कि जो मैट्रिक स्पेस आप लेंगे उसके अंदर आपको ओपन सेट का कलेक्शन लेना है, तो ये जो सारे के सारे आपने लिए वो सब ओपन सेट्स है एक्स के अंदर, तो ये तो हो गया कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इन एक्स। अब यहाँ पे अपने सबसेट नहीं लिया तो हम इसे एक्स के लिए बात करेंगे कि क्या ये जो कलेक्शन है वो ओपन कवर है एक्स के लिए, तो इन सब का यूनियन कर देंगे हम यहाँ पर। तो मैंने इसको नंबर लाइन पे भी शो कर रखा है कि 0,1, तो ये तो हमारे लिए है एक्स, ठीक है ना, मैट्रिक स्पेस। अब सिंगलटन सेट 1 यानी ये जो 1 एलिमेंट है यही वाला, फिर उसके बाद 1 से 1/2, फिर 1 से 1/3, फिर 1 से 1/4, ऐसे ये जो जितने भी हैं ये सब 0,1 का सबसेट है और इसके अंदर आते जाएंगे। बट जब सब इन सब का जब यूनियन करेंगे तो ये जो यूनियन है वो कभी भी इस 0,1 से बाहर नहीं मिलेगा, वो हमेशा इसके अंदर मिलेगा। और n टाइम्स टू इन्फिनिटी पर ये जो हमारा जी एन है वो कहाँ पे होगा 0,1 पर टेंड करेगा, ठीक है ना, n टाइम्स टू इन्फिनिटी पर। इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो हमारा x था 0,1 इट इज़ अ सबसेट एंड इक्वल टू कब होगा जब n टाइम्स टू इन्फिनिटी होगा, तो इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हैं। सो दिस मैट्रिक स्पेस इज अ सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स,
तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि ये जो एक्स था वो सबसेट है इन सभी ओपन सेट्स के। सो दैट मीन्स दिस कलेक्शन ऑफ ओपन सेट इज अ ओपन कवर फॉर 0,1। तो मैंने यहाँ लिखा दैट इट इज़ एन ओपन कवर ऑफ एक्स। तो ये जो आपको गिवन था GN, ये ओपन कवर होगा एक्स के लिए। ठीक, तो इस तरीके से हम चेक करते हैं। तो बस ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको ओपन कवर की डेफिनेशन समझाने के लिए बताया। इस तरीके से हमें नहीं करने होते हैं क्वेश्चन तो हमेशा थ्योरम बेस आएंगे। जो भी मैं थ्योरम करवाऊंगी, थ्योरम के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं डायरेक्ट एग्जाम में आपसे। ये तो केवल आपको ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो केवल डेफिनेशन एक्सप्लेन की है यहाँ पे, और डेफिनेशन में जो टर्म्स यूज़ कर रखे हैं उन टर्म्स को समझाने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल बताया। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने मेंशन की है कॉम्प्लेक्स सेट से रिलेटेड। तो ये थ्योरम्स हैं हमारे लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। तो ठीक है ना, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और कुछ यहाँ पर बाइनम थ्योरम्स भी हैं, तो इनको स्पेशली याद रखना है आपको इन थ्योरम्स को। तो 1 बाय 1 मैं इनके स्टेटमेंट यहाँ पर बताती हूँ आपको। जैसे नंबर 1 है कि एवरी नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। मीन्स अगर x, D यहाँ पे कोई कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस आपको गिवन है, इट इज अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, ठीक है ना, और उसका कोई सबसेट है F, और इफ़ दिस सबसेट इज अ क्लोज्ड, ठीक है ना। अगर क्लोज सबसेट है तो यहाँ पे लिखा कि जितने भी क्लोज सबसेट हैं किसी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस की वो भी क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। ठीक, तो x, D कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, इसका कोई क्लोज सबसेट है, देन एवरी क्लोज सबसेट्स आर ऑल्सो कॉम्पैक्ट इफ मैट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो ये तो नंबर 1 थ्योरम होगी। अब नंबर 2 है अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ये इसी थ्योरम का आप रिवर्स मान सकते हो कि अगर सेम x, D एक मैट्रिक स्पेस आपको गिवन है जो कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है, ठीक है ना, और अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस, और अगर इसका कोई सबसेट है एंड दिस सबसेट इज ए कॉम्पैक्ट, अगर ये बोला गया है कि ये कॉम्पैक्ट सबसेट है इस कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का, देन एवरी कॉम्पैक्ट सबसेट आर क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो फिर ये जो सबसेट्स होंगे जो कि कॉम्पैक्ट है वो क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा। तो ये दोनों थ्योरम एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, बट आप इनका अलग अलग ध्यान रखना। एक क्लोज सबसेट है किसी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का तो वो भी कॉम्पैक्ट होगा, और अगर कोई कॉम्पैक्ट सबसेट है किसी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस का तो वो क्लोज एंड बाउंडेड होगा। क्लियर। तो ये दो तो एक इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं। अब ये दो जो 3rd and 4th है वो बाइनम थ्योरम्स हैं, जिसमें से पहले मैंने यहाँ पे लिखी है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो बेसिकली ये जो थ्योरम है इसमें एक नाम आएगा फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो वो होती क्या है वो तो मैंने नीचे एक्सप्लेन कर रखी है, और इसको फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी थ्योरम भी बोलते हैं कभी कभी। तो वो क्या है वो मैं यहाँ पे बताती हूँ कि एक मैट्रिक स्पेस x, D वो कॉम्पैक्ट है, ठीक। देन इफ़ एंड ओनली इफ एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स, फैमिली का मीनिंग होता है इनफाइनाइटली मैनी, अगर इनफाइनाइटली मैनी यहाँ पे क्लोज सेट्स हैं x, D के विथ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, देन इट हैड नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। क्या बोला हमने कि अगर कोई मैट्रिक स्पेस है वो कॉम्पैक्ट है, देन इफ़ एंड ओनली इफ, यानी दोनों साइड से ट्रू होगा कि अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखते हैं तो कॉम्पैक्ट होगा, और कोई मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है तो जितने भी क्लोज सेट्स की यहाँ पर फैमिली है वो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखेंगे, ठीक। तो इसका रिवर्स क्या है यहाँ पे कि कोई भी मैट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ एवरी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इन x, D कि कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस के अंदर जितने भी इनफाइनाइट मैनी, और एवरी का मीनिंग बोला है कि जितने भी यहाँ पे क्लोज सेट्स होंगे या उनकी जो फैमिली होगी विथ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, जो कि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी को रखते हों, हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। तो वो सारे के सारे जो फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स होंगे विद FIP, उनका जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो इंटरसेक्शन ऑफ FI इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी वो नॉन एम्प्टी होगा, 5 के इक्वल नहीं होगा। और FI क्या है यहाँ पे, इनफाइनाइटली मैनी क्लोज सेट्स, और ऐसे क्लोज सेट है जिसके अंदर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हो। अब व्हाट इज़ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी वो मैंने यहाँ नीचे मेंशन कर रखी है कि अ फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ मैट्रिक स्पेस X, मैट्रिक स्पेस है इसमें आपने इनफाइनाइटली मैनी नॉन एम्प्टी सबसेट लिए, ठीक है ना। देन ये जो फैमिली होगी नॉन एम्प्टी सबसेट्स की इज सेड टू हैव अ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो ये जो फैमिली ऑफ सबसेट्स होगी वो FIP यानी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी रखेंगे कब, इफ़
ये यहाँ पे इसका स्टेटमेंट है, इफ़ एवरी फाइनाइट सब फैमिली हैज़ अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। इनकी जितने भी सब फैमिली होगी, सब फैमिली का मीनिंग है कि अगर ये इनफाइनाइट मैनी है तो आपको यहाँ पे FI बराबर 1 to n लेना है। दिस फाइनाइट सब फैमिली हैव अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो ये FIP हो। फिर एक छोटी सी बाइनम थ्योरम है, बोल्जनो-वाइटस्ट्रैस प्रॉपर्टी, यानी इसको बोलते हैं BWP। बोल्जनो-वाइटस्ट्रैस थ्योरम अलग होती है, बोल्जनो-वाइटस्ट्रैस प्रॉपर्टी एक अलग होता है। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो क्या है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक मैट्रिक स्पेस X, D सेट टू है बोल्जनो-वाइटस्ट्रैस प्रॉपर्टी कब, इफ़ एवरी इनफाइनाइट सबसेट्स ऑफ X हैज अ लिमिट पॉइंट। बस ये इतनी सी है यहाँ पर प्रॉपर्टी, तो कि X के अंदर जितने भी यहाँ पर इनफाइनाइट सबसेट्स होंगे उनका लिमिट पॉइंट होना चाहिए। X के अंदर X जो भी होगा यहाँ पे आपको गिवन होगा, उसके आपको सारे के सारे एवरी बोला गया, ये एक इम्पोर्टेंट है, नॉट इवन 1 2 3। ऐसा नहीं कि कोई एक या दो आपको मिल जाए तो आप बोल देंगे बोल्जनो-वाइटस्ट्रैस प्रॉपर्टी होल्ड होगी। एवरी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X हैज अ लिमिट पॉइंट। X के अंदर जितने भी इनफाइनाइट सबसेट्स होंगे, ये यहाँ पे है एवरी, उन सभी इनफाइनाइट सबसेट का लिमिट पॉइंट होना चाहिए कहाँ पर, X के अंदर हैज अ लिमिट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ नॉट नेसेसरी X के अंदर, बट उनका लिमिट पॉइंट होना चाहिए सभी इनफाइनाइट सबसेट का। तो फिर हम बोलेंगे कि दिस X हैव अ बोल्जनो-वाइटस्ट्रैस प्रॉपर्टी। ये होती है प्रॉपर्टी, तो जहाँ मैं अंडरलाइन करूँ वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एवरी इनफाइनाइट सबसेट में एवरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नॉट इवन 1 to इनफाइनाइट सबसेट, जितने भी इनफाइनाइट सबसेट पॉसिबल है उन सबका लिमिट पॉइंट होना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। सिक्वेंसली क्या होती है, जैसे नाम में आ रहा है सिक्वेंस, तो उसी पे बेस यहाँ पे डेफिनेशन होगी। एक हम मैट्रिक स्पेस कंसिडर करेंगे X, D, देन दिस मैट्रिक स्पेस इज नोन एज सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस कब, इफ़, अब डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट है, इफ़ एवरी सीक्वेंस इन X हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अगर X के अंदर जितनी भी सीक्वेंस हैं वो सभी के सभी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखती हैं, देन वी कैन से द मैट्रिक स्पेस इज सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट। तो कैसे याद रखेंगे, एक मैट्रिक स्पेस लेना है और उस मैट्रिक स्पेस का सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट करेंगे, कब करेंगे, यदि मैट्रिक स्पेस के अंदर जितने भी सीक्वेंस हैं उन सब की कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी तो, अदरवाइज नहीं। ठीक, फिर अब रिजल्ट्स हैं वापस से कुछ इस पे बेस्ड। तो नंबर 1 है, एक मैट्रिक स्पेस को हम सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ इट हैज बोल्जनो-वाइटस्ट्रैस प्रॉपर्टी BWP। अगर कोई भी जो यहाँ पर कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है वो BWP रखता है, बोल्जनो-वाइटस्ट्रैस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, देन दिस कॉम्पैक्ट स्पेस इज अ सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। फिर नंबर 2 है यहाँ पर सेकंड, लेट X, D बी ए मैट्रिक स्पेस एंड A इज अ सबसेट ऑफ X, where A is a finite subset of X, then every finite subset of X is a compact। सिंपल से है यहाँ पे थ्योरम, तो कि कोई भी मैट्रिक स्पेस है और उसका कोई भी A हमने सबसेट लिया, ठीक है, तो ये जो सबसेट होगा वो अगर फाइनाइट है, A is a finite subset of X, then every finite subset of X is a compact। तो इसका तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है कि सपोज मैंने यहाँ पे X इक्वल टू ये ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर सपोज, और A बराबर आपको मैंने बोल दिया 1 to 10, 1 to up to 10। ऑब्वियसली जो A है वो सबसेट है R का, तो अगर ये A जो है वो जो इसका सबसेट है वो फाइनाइट सेट है, कोई भी फाइनाइट सेट हो जाए, देन दिस फाइनाइट सेट इज ऑलवेज अ कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस, इज ऑलवेज अ कॉम्पैक्ट सेट। ठीक है ना, तो ऐसा कि जो क्लोज इंटरवल्स या क्लोज सेट्स होंगे वो भी हमेशा कॉम्पैक्ट होते हैं, जितने भी फाइनाइट सेट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं ऑलवेज। तो ये जो थ्योरम है वो उसी पे बेस्ड है। ठीक, फिर नंबर 3 है, एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट। एवरी का मीनिंग है जितने भी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट होंगे। ठीक है, सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट मीनिंग इसके अंदर जितनी भी कॉन्वर्जेंट, इसके अंदर जितने भी सीक्वेंसेस होंगे वो उनकी सारी कॉन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होंगी। ठीक है ना, तो एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज अ सीक्वेंसली कॉम्पैक्ट। फिर नंबर 4 है,
A metric space x, d is compact if and only if it is a complete and totally bounded। अभी totally bounded क्या होती है, ये कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन हो जाएगी। कल डेफिनेशन है तो इसको मैंने नहीं बताया, बस आपको ले जाए रिजल्ट ये ध्यान रखना कि कोई भी मैट्रिक स्पेस है वो कॉम्पैक्ट है तो इफ़ एंड ओनली यदि और केवल यदि या तो वो कंप्लीट हो और टोटली बाउंडेड हो, तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो कंप्लीट मैट्रिक स्पेस प्लस टोटली बाउंडेड, ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे इम्प्लाइज करेगी कि वो क्या होगा, कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस। और अगर कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस है तो वो कंप्लीट प्लस टोटली बाउंडेड होगा। तो ये यहाँ पे कुछ सिक्वेंसली कॉम्पैक्ट से रिलेटेड 3 या 4 रिजल्ट्स है, केवल मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट से मेंशन कर रही हूँ जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो थोड़ी सी ये जो थ्योरी है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, थ्योरी को याद करना ईजी नहीं होता, बट आप जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे एक साथ नहीं पढ़ा रही सारा सब कुछ, इनके शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार इसको पूरे को एक साथ रिवाइज करना जिससे और अच्छे से याद होंगी, और एग्ज़ाम टाइम में 2 या 3 बार रिवाइज करना, इन पे बेस्ट क्वेश्चन करना। क्वेश्चन से ये थ्योरी ज़्यादा क्लियर होगी तो क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूँगी। बस ये 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा टॉपिक कंप्लीट होते मैं आपको टेलीग्राम पे इसके क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है ना। तो थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है याद करना, बट अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, इन थ्योरम को डेली लर्न करेंगे तो ईजिली याद हो जाएंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है, ये जो हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, अब कॉम्पैक्ट सेट से रिलेटेड नहीं है, कंटिन्यूस मैपिंग से रिलेटेड हम यहाँ पे थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंटिन्यूस मैपिंग होती क्या है मैट्रिक स्पेस के अंदर, तो उसके लिए हमने 2 मैट्रिक स्पेसेस कंसिडर किए, x, d1 और y, d2 आर यानी 2 मैट्रिक स्पेसेस। ठीक, अब एक फंक्शन डिफाइंड किया f जो कि x y में डिफाइंड है, ठीक है ना। जो 2 मैट्रिक स्पेस के अंदर जो सेट लेंगे x एंड y, वहाँ पे एक फंक्शन डिफाइंड है। देन दिस फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट x0 बिलोंग्स टू x। तो इस x के जैसे मैं यहाँ पे अगर कंसिडर करूँ ये x है और सपोज ये y है, तो x के किसी भी पॉइंट पे ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ इस मैट्रिक स्पेस के अंदर जितने भी सीक्वेंसेस होंगी वो अगर x0 पर कन्वर्ज कर रही है, तो इन सीक्वेंस पे अगर f इमेज आप लगा दोगे, ठीक है ना, तो वो सारे f इमेज वाली जो सीक्वेंसेस होंगे वो f(x0) पे कन्वर्ज होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन क्या है यहाँ पे कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो x के अंदर जितने भी सीक्वेंस है वो उस पॉइंट पर कन्वर्ज होगी, तो y के अंदर इनके अंदर अगर f इमेज लगा देंगे तो y के अंदर जितने भी सीक्वेंसेस होंगे f(x)n वो भी f(x0) पर ही कन्वर्ज होगी, किसी और पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करेंगी। सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूस मैपिंग। क्लियर। अब इन पे बेस्ट कुछ थ्योरम्स और डेफिनेशन देखते हैं। अब यहाँ कंटिन्यूस मैपिंग से रिगार्डिंग 3 रिजल्ट से इम्पोर्टेंट क्या गिवन है, ये जो फर्स्ट और सेकंड के लिए है वो ये जो स्टेटमेंट है वो तो कॉमन है कि x एंड y 2 मैट्रिक स्पेस लेंगे और f एक मैपिंग है जो कि x से y में डिफाइंड है। देन नंबर 1 है कि ये जो मैपिंग है वो कंटिन्यूस होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ कि जो इन्वर्स इमेज होगी किसी भी ओपन सेट की, जैसे कि हमने यहाँ पर अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँ, ये मान लीजिए x है और ये यहाँ पे y है, इसके अंदर एक g है, ठीक है ना, f इनवर्स g। तो हम g कहाँ पे ले रहे हैं, y के अंदर, और g तो होगा y के अंदर, यानी इसके अंदर कोई भी जो ओपन सेट होगा उसकी जो इन्वर्स इमेज होगी f इनवर्स वो भी ओपन होगी x के अंदर, ठीक है ना। हम यहाँ से यहाँ नहीं ले रहे हैं, हम ओपन सेट ले रहे हैं कोडोमेन के अंदर, तो उसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो भी ओपन होगी डोमेन के अंदर। तो f इनवर्स g इज ओपन इन x फॉर ऑल g सबसेट ऑफ y एंड g इज ओपन इन y। ठीक। सिमिलरली फॉर क्लोज सेट, अगर इसके अंदर कोई क्लोज सेट लेते हैं आप कोडोमेन के अंदर, ठीक है ना, इसका कोई सबसेट होगा जो कि क्लोज सेट है, तो उसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो भी क्लोज होगी डोमेन के अंदर। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है, f इनवर्स f इज क्लोज इन x फॉर ऑल f इज अ सबसेट ऑफ y एंड f इज अ क्लोज इन y। तो ये ध्यान रखना कि हमें ओपन एंड क्लोज यहाँ नहीं लेना है, हमें उनकी इन्वर्स इमेज लेनी है। ओपन एंड क्लोज आपको कोडोमेन में लेना है, लेकिन जो ऑप्शन चेंज होंगे वो ऐसे ही होंगे कि यहाँ पे ओपन होगा तो उसकी इमेज यहाँ पे ओपन होगी, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट यहाँ ओपन है तो उसकी इन्वर्स इमेज 100% ओपन होगी डोमेन के अंदर।
ठीक है ना। तो ये यहाँ पे 2 थ्योरम है, बेसिक थ्योरम। और फिर नंबर 3 है कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज़ कॉम्पैक्ट। ठीक, अब ये जो मैंने लाइन लिखी है उसका मीनिंग क्या है वो मैंने और डिटेल में यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। हमने एक इमेज ली जो कि कंटिन्यूस फंक्शन है। अब ये जो डोमेन है उसके अंदर आपने एक सबसेट लिया ए, और जो ये ए है वो कॉम्पैक्ट है, तो इसकी जो एफ इमेज होगी वो भी क्या होगी, कॉम्पैक्ट होगी। तो हमने क्या बोला, द एफ इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज़ कॉम्पैक्ट, यानी ये कॉम्पैक्ट है और इसकी एफ इमेज करने के बाद जो नया सेट आएगा वो भी क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा। सो द कंटिन्यूस इमेज ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट इज़ कॉम्पैक्ट। ये 3 थ्योरम हो गई। फिर एक छोटी सी डेफिनेशन है, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग्स। और कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग्स क्या होती है, इसको मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा भी नेक्स्ट पेज में। पहले तो हमने एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस लिया, तो लेट एक्स कॉमा डी बी एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। देन अ फंक्शन, तो एक ये जो फंक्शन होगा इट इज़ सेड टू बी कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग इफ़, कब होगा, अभी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट है कि आपको कोई 0 से 1 के बीच में कोई रियल नंबर ऐसा मिल जाता है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपको 0 से 1 के बीच में ढूंढना है, ठीक है ना। जैसे 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से आपको कोई ना कोई अगर रियल नंबर मिल जाता है, ये सच दैट कि डी एफ ऑफ एक्स कॉमा एफ ऑफ वाई के अगर एफ एक्स एंड एफ वाई के बीच के अगर डिस्टेंस निकालेंगे देन इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू के डी एक्स कॉमा वाई। अगर ऐसा ट्रू होता है सभी एक्स वाई के लिए, देन दिस मैपिंग, जो मैपिंग डिफाइंड है, दिस मैपिंग इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। अब इसको मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी डेफिनेशन। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं जिनकी हेल्प से हम देखेंगे कि कौन सी मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन होती है, कौन सी नहीं होती है, ठीक है ना। या हम कैसे चेक करेंगे मैपिंग को देख के कि कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं है। अभी तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको ये मैपिंग, फिर अभी मैं लास्ट में आपको बताऊँगी कि आप कैसे हम केवल मैपिंग को देख के ये बता सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं। आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है कि अ फंक्शन एफ जो कि आर कॉमा डी से आर कॉमा डी में डिफाइंड है, ये है यहाँ पे यूजुअल मैट्रिक स्पेस, ठीक है ना। डोमेन और कोडोमेन सेम है और गिवन है डी इज ए यूजुअल मैट्रिक। अब यूजुअल मैट्रिक क्या होती है, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि यूजुअल मैट्रिक ये होती है डी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई, ठीक। अब ये जो मैपिंग है वो इस तरीके से डिफाइन कर रखी है। नंबर 1 कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x/3 एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4x। नाउ वी हैव टू चेक दीज मैपिंग्स आर कॉन्ट्रैक्शन और नॉट। तो हमें ये चेक करके बताना है कि जो मैपिंग्स है वो कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं है। नंबर 1 में मैपिंग अगर हम x/3 लेके चलते हैं तो डेफिनेशन अब आपको क्लियर होगी तो ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैपिंग डेफिनेशन क्या थी कि डी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई आप लेके चलेंगे और आपको के सर्च करना है जो कि 0 से 1 के बीच में आ जाए। अब एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई ये गिवन है तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। अब डी आपको क्या गिवन है, एक्स माइनस वाई, यानी यहाँ पे जो भी लिखा होगा उसको आपस में माइनस कर देंगे, मोड लगा देंगे। अब 1/3 कॉन्स्टेंट है उसको कॉमन ले लेंगे और इसको आप लिख देंगे डी एक्स कॉमा वाई। तो ये जो है वो इसके इक्वल आ गया, बट यहाँ पे जो नंबर आया वो के आया है। अब इस के को आपको देखना होगा क्या वो 0,1 के बीच में। तो यस इट इज़ बिलोंग्स टू 0,1। सो वी कैन से दिस मैपिंग एफ इज ए कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग, ठीक। तो बस आपको नंबर सर्च करना होता है कि दिस इक्वल टू लेस देन इक्वल टू के टाइम ऑफ डी एक्स कॉमा वाई। इफ़ दिस के बिलोंग्स टू बिटवीन 0,1 द मैपिंग इज कॉन्ट्रैक्शन। एफ अगर 0,1 के बीच में नहीं मिलता है तो मैपिंग इज नॉट कॉन्ट्रैक्शन। अब सेकंड क्वेश्चन में आप देखें 4x गिवन है, सेम काम करना है डी एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। ये जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। फिर ये यहाँ पे यूजुअल मैट्रिक है तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, 4 कॉमन लेंगे, उसको डी से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे के चेक करेंगे, के आपको मिल गया 4 एंड दिस 4 नॉट बिलोंग्स टू 0,1, ठीक है ना। तो अगर ये नंबर 0,1 के बीच में नहीं है तो जो मैपिंग आपको गिवन थी इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तो ये हम तभी चेक कर पाएंगे जब आपको डेफिनेशन क्लियर होंगी, इसीलिए मैं आपको डेफिनेशन साथ के साथ बताती हुई चल रही हूँ हर क्वेश्चन में और हर टॉपिक की। अब इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज आपको कोई भी मैट्रिक स्पेस गिवन है और यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना, मैट्रिक्स एक मैपिंग डिफाइन कर रखी है, तो इस मैपिंग में यहीं पे देख के बता दोगे कि के की वैल्यू क्या मिलेगी 1/3, दैट मीन दिस मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे के वैल्यू क्या मिलेगी 4 एंड इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्शन। इसकी जगह पर x/2 भी गिवन है, आपको x/5 गिवन है, कुछ भी गिवन है ऐसा नंबर जो कि 0,1 के बीच में गिवन है, तो वो मैपिंग क्या बन जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन।
अगर सपोज यहाँ पर 2x गिवन है, 10x गिवन है, 100x गिवन है, कुछ भी गिवन है, एक ऐसा नंबर गिवन हो जो कि 0,1 के बीच में नहीं है, तो इस टाइप के जो मैपिंग्स होंगे वो क्या होंगे सब? नॉट कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर? इस तरीके से हम किसी भी मैपिंग को चेक करके बता सकते हैं इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन और नॉट। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा और इससे आपको डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए तो हमें अभी इतना ही पढ़ेंगे। इस टॉपिक को मैं कल वाले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी और कोशिश ये करेंगे कि कल हमारा मैट्रिक स्पेस पूरा कंप्लीट हो जाए। देन उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे आप ये पूरी थ्योरी के क्वेश्चन मिक्स होंगे तो क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपने मैट्रिक स्पेस के स्टार्टिंग से वीडियो देखे होंगे और लास्ट तक पूरी थ्योरी के क्वेश्चन जो होंगे वो मिक्स होंगे। तो पहले आप सारे वीडियो देखना, तब उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और नहीं सॉल्व होते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं मेरे कई सारे वीडियोज़ में, तो आप वहाँ जाके देख लेना। क्लियर? So I hope guys you like this video, and if you like then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.